डील हुई है और उस डील में इन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। एक चीज और यहाँ पे है कि जिस तरह से आरसीपी का मामला जो है सामने रहा, जेडीयू को ये महसूस हो रहा था कि आरसीपी के बहाने एकनाथ शिंदे का मामला जैसा मामला जो है वैसा माहौल बिहार में न हो जाए, तो ये कुछ होता उससे पहले ही जेडीयू ने आरसीपी को एक तरह से कहिए पार्टी से किनारा। ये रस्साकशी काफी दिनों से चल रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर हमारे नुमाइंदे भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, जिस तरह से महफूज बता रहे हैं कि 2 महीने से ये मसला बार बार लगातार चल रहा था, लेकिन इतना लंबा वक्त लग गया फैसला लेने में नीतीश जी को, कैसे देखा जा रहा है इस फैसले को? बिल्कुल सही कहा महफूज ने। उन्होंने जो बातें कही, बिल्कुल ये 2020 से नीतीश कुमार के अंदर एक चीज थी। जब उनकी सीटें घटकर 71 से घटकर 43 हो गई, जब वो महागठबंधन में चुनाव लड़े थे तो उनके पास 71 सीटें थी। लेकिन जैसे ही 2017 में उन्होंने एनडीए का दामन थामा और एनडीए के साथ मिलकर 2020 का उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो अब उनकी सीटें 43 हो गई थी। और ये इसके पीछे नीतीश कुमार मान रहे थे कि कहीं न कहीं बीजेपी के पपेट के रूप में चिराग पासवान इस्तेमाल हुए हैं। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और ज्यादातर जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जेडीयू को 42 सीटों का नुकसान हुआ था, तो नीतीश कुमार के अंदर वो कहीं न कहीं चीज थी और गाहे बगाहे वो हर मंच से इस बात को कहते रहे थे। मैं आपको अपडेट देता हूँ कि अभी नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर राजभवन में थोड़ी देर पहले पहुंचे और उन्होंने मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने 160 विधायकों का समर्थन पत्र जो है सौंपा है। उसमें आरजेडी के 79 एमएलए हैं, उनके हस्ताक्षर के पत्र हैं, और वहीं जेडीयू के 45 विधायक हैं, उनके हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है उसके समर्थन पत्र हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन मिला है। तो पूरा मिला के 160 विधायकों का जो समर्थन पत्र है, जो सपोर्ट करने का जो फैसला किया था। एक मिनट दिवाकर बाइट सुन लेते हैं। का एक बड़ा हाथ है उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में, हम लोग का हाथ है। और भैया जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है। मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही थी, और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया। एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला। वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया, और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है। बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट है। हमारे साथ चिराग पासवान है। तो ये है चिराग पासवान, जिस पर